था तुम्हें? अरे भाई वो 1 घंटा का नहीं था। ना ना ना, जोश में जैसे इसको छेड़ थोड़ा, इसको उस तरह पूछ। 1 घंटे का निकाल नहीं। ना ना ना, जोश नहीं है। चलेगी इन्हें छेड़ में खत्म करने मेरे के गाड़ी 4 घंटे चल रही है मेरे के 4 घंटे के बाद आधा घंटा रोटी बनाने नहीं करांगा फिर के बाद अब पूछांगा आज 9 बजे हाँ कोई बोल रहा 4 घंटा। इन्हें छेड़ने बड़ा पहले एक्स्ट्रा बात बोल दियो फिर बोल चिढ़ दिया फिर बोल ये सब लोग बनाने 10 मिनट रुको मैं छेड़ूंगा अभी थोड़ी देर रुक जाएगा। ये है शिव का मेन मंदिर। बहुत ही भव्य और सुंदर बना हुआ ये मंदिर है। विशाल शिव मूर्ति है जो पूरे पोखरान से दिखाई देती है। ये है पुलकित शिव टेम्पल। दारू खाएगा पोखरान की एक ऐसी मूर्ति जो हर जगह से दिखाई देती है और बहुत ही सुंदर और विशाल है। ये हम जा रहे हैं शिव के सबसे ऊंचे वाले टेम्पल पर। और अब हम चढ़ रहे हैं इस शिव मंदिर की सीढ़ियों को और इस पर एक विशाल शिवलिंग द्वार पर ही बना हुआ है। ये मूर्ति एक और के स्टार्टिंग से भी दिखाई देता है, नीचे से भी। और बहुत ही सुंदर और विशाल कार्य शिव मूर्ति बनी हुई है। और ये आ गए हम इस शिव मंदिर के मेन गेट पर और यहाँ पर बहुत शांति और बहुत ही अद्भुत दृश्य बने हुए हैं। और ये सामने एक बहुत बड़ा कलश की आकृति में बना हुआ है और यहाँ से मेन एंट्री से नंदी और एक विशाल शिव की मूर्ति और एक विशाल शिवलिंग गेट पर ही दिखाई देता है। ये है शिव टेम्पल। ये शिव मंदिर है जहाँ पर प्रसाद वगैरह पुजारी द्वारा चढ़ाया जाता है। मंदिर जहाँ पूजा हो रही है। शिव का मंदिर है, यहाँ प्रसाद चढ़ता है। ये पिंटू है और यहाँ पर नारियल को तोड़ कर लाना होता है। ये हर जी ने नारियल तोड़ लिया है और अब ये मंदिर में पुजारी के पास लेकर आए हैं चढ़ाने के लिए। तरफ चढ़ाते हैं इस प्रसाद को। शिव टेम्पल ये आए हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। इस दूल्हे में हमने नारियल का प्रसाद चढ़ाया और उसके बाद आधा प्रसाद को भोग लगाया। निकाल दो इसको, निकाल दो किसी। फिर हम चल पड़े मंदिर की बैक साइड पर इसके भव्य दृश्य को देखने के लिए। मंदिर के ऊपर जो शिव की बड़ी मूर्ति लगी हुई है वहां पर भी जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फाउंटेन यहाँ पे काम कर रहा है और चल रहा है जो मंदिर की शोभा को और भी बढ़ा देता है। ये हर जी लेकर आ रहे हैं प्रसाद। नारियल तो हमने चढ़ा दिया है और बाकी प्रसाद चढ़ाने के लिए। अभी हम सीढ़ियों से ऊपर भी चलकर देखते हैं कि शिव मंदिर के यहाँ पे क्या है। बाकी टीम अभी मंदिर के पीछे देखना चाह रही है कि पीछे क्या बना हुआ है, जबकि हम चाह रहे हैं कि हम फाउंटेन के पास से मंदिर के ऊपर जाकर उसको देखें। इस फाउंटेन के पास काफी भीड़ थी तो काफी सुंदर और मनमोहक दृश्य था इस शिव मंदिर का। ये हम दोबारा आपको दिखा दें, पुजारी जी फ्री बैठे हैं, पहले यहाँ रश था। ये वो मंदिर है जहाँ पर प्रसाद लाकर चढ़ाया ये जाता है। पूरा लेक व्यू, बैक ऑफ लेक का, और वहां सामने सिटी व्यू यहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य दिख रहा है पोखरान का इस मंदिर के ऊपर से। यह मंदिर काफी चढ़ाई पर और ऊंचाई पर है। इस दृश्य से पोखरान को देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही मनमोहक दृश्य दिखाई देता है पोखरान का। और पोखरान जो एक सुंदर शहर है
वो इतनी ऊंचाई से बहुत ही भव्य और सुंदर दिखाई देता है, और पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है इस वजह से। ये हम आ गए हैं मंदिर के ऊपर, जहाँ पर लोग फोटोशूट करा रहे हैं, और दूर दूर तक घनी वादियां और सुंदरताएं दिखाई दे रही है। इस मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करने पे अनगिनत शिवलिंग लगे हुए हैं, और इस मंदिर के सामने भी एक पर्यटक स्थल है कुछ देखने के लिए, जहां हम इसके बाद जाएंगे। बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर बना हुआ है, और काफी ऊंचाई यानी कि पहाड़ के शिखर पर यह मंदिर बना हुआ है, और एक विशाल शिव की भक्ति की मूर्ति है यहाँ बनी हुई है। ये देखिए, जैसे जैसे मंदिर के इस परिक्रमा दे रहे हैं, हर जगह शिवलिंग लगे हुए हैं परिक्रमा के दौरान। और ये बहुत सुंदर पोखरान की पहाड़ियां और उनका दृश्य इस मंदिर से दिखाई देता है। अद्भुत प्रकृति का सौंदर्य नेपाल में इन पहाड़ों में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, इतना सुंदर कि जी करता है, मन मोह लेता है ये दृश्य, और जी करता है यहीं बस जाएं। इतनी शांति है, इतनी आध्यात्मिकता है यहाँ पे, इतनी सुंदरता है पहाड़ों और वादियों की, और सबसे ज्यादा कोई नॉइस पोल्यूशन नहीं है, कोई साउंड नहीं है, बिल्कुल शांति है इस एरिया में। जितना ही शांत ये पोखरान का माहौल है, उतने ही शांत यहाँ के लोग भी हैं। यहाँ पर बार बार नेपाली में मनियादी की जा रही थी कि मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। कंप्लीट पोखरन लेक भी। उसके लिए अगर आप कोई दान या चढ़ावा देना चाहते हैं तो मंदिर ट्रस्ट में जमा करवाएं। ये बार बार अपील की जा रही थी मंदिर प्रशासन द्वारा। पूरा सिटी व्यू, खूबसूरत सिटी व्यू यहाँ से मिल रहा है हमें। बहुत ही खूबसूरत है पोखरान, और इतनी ऊंचाई से देखने पे और ही खूबसूरत लगता है। अब हम आ गए एक रेस्टोरेंट में। आप बताओ सर, कैसा रहा आपका सफर? सब बहुत अच्छा, और बहुत अच्छे अच्छे मंदिर, बहुत अच्छे। इंडिया के जो मंदिर है उसी तरह इनके मंदिर है। ये अपने बड़े भाई साहब हैं मंदिर बहुत अच्छे हैं आगे। ये आजकल बहन जी बने हुए हैं इस टूर पे। इन्होंने हमेशा उल्टी काम करना है, जो मैं हमेशा बताऊं इनको। अच्छा एक बताओ, सारी बात छोड़ो, ये बताओ परिक्रमा किसी भी मूर्ति की किस तरफ होती है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होती है। अभी आपने जो परिक्रमा करी वो कैसे की थी? मैंने पूरी परिक्रमा करी नहीं, मैंने वापिस आ गया था। अच्छा, परिक्रमा पूरी होती है ना तब होती है, ऐसे करना था। और शिव की परिक्रमा नहीं होती। अच्छा, शिवलिंग की परिक्रमा नहीं होती। तो ये टी है, काफी अच्छे ढंग से इन्होंने डेकोरेट करके दिया है, और ये कैपुचिनो कॉफी है। अभी मैंने इसमें शुगर ऐड कर दिया था, उस वजह से थोड़ा सा इनका बिगड़ गया डायरेक्शन। अभी सुंदर मंदिर के बाद हमें सुंदर रेस्टोरेंट में चाय पीने के बाद अब निकल पड़े हैं आगे अपने सफर पर। और बहुत ही सुंदर ये रेस्टोरेंट बना हुआ था मंदिर के जस्ट बाहर, और यहाँ हमने चाय नाश्ता लिया और अब चलते हैं आगे। यहाँ से देखने के बाद ये मंदिर से हम निकल चुके हैं, और अब नीचे की तरफ उतरते हैं, और वहां पर भी सामने देखने के लिए था बहुत ही भव्य और सुंदर आकृतियां बनी हुई थी, तो वो भी हम जरूर देखने चलेंगे। अब यहाँ से हम चलते हैं उस मंदिर की तरफ। शिव का एक टेम्पल जिसको हमने विजिट कर लिया, और अब हम जा रहे हैं आगे।
ये है एक और साइड जहाँ पे बहुत कुछ बना हुआ है। इस साइड पर हम आ गए हैं देखने के लिए कि यहाँ पर क्या क्या खूबसूरत आकृतियां बनी हुई है। तो यहाँ एक पेड स्टाइलिश फोटोशूट करने के लिए एक पॉइंट बना हुआ है जिस पर हम गए नहीं, और राइट साइड में यहाँ पर कुछ देवताओं की मूर्ति बनी हुई थी, केवल वहीं फोटोशूट किया। और उसी जगह हमने कुछ फोटोशूट किया। यहाँ एक माता की मूर्ति है और एक कार्तिकेय भगवान की मूर्ति बनी हुई है जिस पर हमने कुछ फोटोज ली। और इसके बाद यहाँ पर हमारे जितने भी पॉइंट थे पोखरान के वो सारे कवर हो गए हैं। और इसके बाद हम सीधा निकलेंगे काठमांडू के साथ, और हम ये भी देखेंगे कि पोखरान और काठमांडू के बीच जो नेशनल हाईवेज बने हुए हैं यहाँ के नेपाल गवर्नमेंट के, वो कैसे हैं और कितने विशाल पूर्वक है। यहाँ एक विशाल माता की फोटो है और एक शिव के बेटे कार्तिकेय भगवान की फोटो यहाँ पे लगी हुई है। इस दौरान हम अपने दोस्त से पूछ रहे हैं कि ये फोटो किसकी है, तो वो नहीं जानते कि ये कार्तिकेय जी की भगवान की फोटो है। और इसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से सीधा पोखरा से आगे के लिए, परंतु उससे पहले एक पॉइंट हमारा रह गया है, शांति स्तूपा। अब हम जा रहे हैं शांति स्तूपा की तरफ। और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसको नाम दिया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से। तो अब चलते हैं यहाँ पे। आजा मिस्टर हरस। तो यहाँ हमने गाड़ी पार्क कर दी है। करीबन 500 मीटर हमें पैदल चलकर जाना है शांति स्तूपा के लिए, और रास्ता भी नहीं है कि हम वहां पे गाड़ी ले जा सकें। तो ये कुछ ऐसा रास्ता है, यहाँ से करीबन कच्चा 500 रास्ता है। मीटर के आसपास हमें पैदल चल के जाना होगा। जो गाड़ीज है वो हमने वहाँ पार्क कर दी है बैक साइड पर। यहाँ हमें पैदल ही जाना होगा तो इस कच्चे रास्ते से हम पैदल ही शांति जा स्तूपा रहे हैं शांति स्तूपा के लिए। और यहाँ से बहुत ही सुंदर लेक का व्यू भी आ रहा है। पैकाओ लेक जो है पोखरा की, वो यहाँ से दिखाई दे रही है इस पॉइंट से। तो ये लेक व्यू है, ये पूरी लेक है। ये है पहवा लेक और उसका व्यू यहाँ से बिल्कुल क्लियर और सुंदर दिखाई दे रहा है। ये है पेवा लेक। इस पेवा लेक का व्यू हमें यहाँ से काफी इंजॉय कर रहे हैं, और पूरे पोखरान का व्यू भी इन पहाड़ियों से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और इस तरफ है शांति स्तूपा, और यहाँ पर हमें पैदल ही जाना होगा, जो हम आगे जाकर देखते हैं कि शांति स्तूपा तक का रास्ता ये वो लेक है कैसे जिसे हम पेवा कवर लेक कहते करेंगे। हैं। और पेवा लेक से अब हम शांति स्तूपा की तरफ जा रहे हैं। और ये रास्ता पैदल ट्रैकिंग के लिए है क्योंकि इसमें सीढ़ियां भी है, तो सीढ़ियां भी हम चढ़कर जाएंगे अभी। तो साधन आगे नहीं जा सकते हैं। अब सामने अगर आप देखें तो हम आपको दिखाएंगे कि हम सुबह जो सूर्य और जो शिव का मंदिर था वो यहाँ से देखिए कितनी दूरी पर है। ये है वो शिव का मंदिर जहां पर अभी हम गए हुए थे। और जो हम सुबह गए थे वो हम सनराइज देखने के लिए इस पॉइंट पर गए थे, शंखनाथ, जो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा नेपाल टूर के पार्ट 5 में। और ये वो पॉइंट है जहां पर हम अभी शिव पर थे, शिव के मंदिर पे ऊंचाई पे। देखिए कितनी ऊंचाई पे है। शांति स्तूपा की तरफ हम निकल पड़े हैं। शांति स्तूपा की तरफ। और ये रास्ता थोड़ा सा मतलब कच्चा रास्ता है, और यहाँ पे साधन नहीं चलते, तो हम पैदल ही जा रहे हैं। ये है शांति स्तूपा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अभी दूर है, यहाँ जाना है।
वैसे जाने के लिए रास्ता थोड़ा सा घुमावदार है और हम इस पे जा रहे हैं। ये मेरे साथ वाले दो लोग जा रहे हैं। इस शांति स्तूपा तक जाने के लिए सीढ़ी नुमा रास्ता है जिस पर पैदल ट्रैकिंग करके ही आपको जाना होगा। काफ़ी सारी स्टेयर्स हैं और ये हमारा पोखरा का लास्ट टूरिस्ट प्लेस है। इसके बाद हम काठमांडू के लिए निकल जाएंगे। यहाँ के लगभग हमने कवर कर लिए हैं सब। 5 टूरिस्ट प्लेस हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। और अब हम जा रहे हैं शांति स्तूपा के पास। काफ़ी पहाड़ों में जब भी हम आते हैं तो काफ़ी एडवेंचर जगहें होती है और उन पर हम चल रहे हैं। और ट्रैकिंग के बिना पहाड़ों में एंड पॉइंट तक जाना पॉसिबल नहीं है, तो आपको ट्रैकिंग तो करनी पड़ेगी। अब पहले नीचे उतरना है और फिर शांति स्तूपा के लिए फिर वहां ऊपर चढ़ना है। और इसी तरह ऊपर नीचे ट्रैकिंग कर कर ही हम पहाड़ों के अंदर अद्भुत दृश्यों को देख सकते हैं, या जो पुरानी मंदिर और हिल स्टेशन बने हुए हैं वहां तक हम जा सकते हैं। तो ट्रैकिंग करना तो जरूरी है। और सामने यहाँ पर कुछ शॉप्स भी रास्ते में आ जाती है जहाँ पर कुछ खाने के लिए या कुछ पारंपरिक मिलते हैं। एडवेंचर जगह है यहाँ पे, पर जो पैडीज है वो खराब हो चुकी है, इस वजह से थोड़ा इशू है। थोड़ा धीरे आना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो सड़क है वो टूटी हुई है, उस वजह से। यहाँ बीच में कुछ टूरिस्ट के लिए शॉप्स भी हैं छोटी छोटी, जिन पर हैट्स और कुछ मालाएं उसके अकॉर्डिंग है। ये एक सुंदर सी शॉप्स बीच में बनी हुई है जहाँ पर ये हमारे दोस्त हैट ट्राई करके देख रहे हैं। हाँ, यस। फोटो वो कैमरा ही नहीं हमारे पास है। और ये शॉपकीपर थोड़े नाराज हो रहे हैं कि आप फोटो मत खींचिए। आ रहे हैं शांति स्तूपा की तरफ और जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा बिजी है। गाइस हमें तो शांति मिल रही है इसमें। अभी तो ये बताने लायक नहीं है, ये एक उसका एक चलते अलग रहो, ही चलते अनुभव है रहो। अपना ही। अभी तो ये ब्लॉग बन रहा है, सब वापिस जब ऊपर चढ़ेगी ना ब्लॉग बंद हो जाएगा। 7 साढ़े बंद हो जाएंगे। तो वो तो गाइस प्रैक्टिकली है। जब हम कहीं ट्रैवल्स कर रहे हैं तो थकावट तो हो ही रही है, तो उस थकावट करके कुछ भी हो सकता है। तक बिल्कुल ऐसे लाइन सीधी ना आ जाए ना टीसीजी की तरह, तो हम रुकते नहीं हैं। इस बार तो हम दोस्तों हमने इस व्लॉग में आपको बताया नहीं, हमारे जो ये मिस्टर हेम सिंह ये चैनल चलाते हैं, इनको अयोध्या में ऐसी इनकी कंडीशन हो गई थी, शायद हमें ये टूर कैंसिल करना पड़ता। तो हमें इनको ड्रिप लगवानी पड़ी, इनको हॉस्पिटल ढूंढा हमने, तो इतना है भी ये रिकवर कर पाए। फिर हमने इनसे पूछा भी आप वापसी चलते हैं, सफर बहुत लंबा है सिरसा से, पर इन्होंने पूरी हिम्मत की। ये कहते हैं हम चलेंगे नेपाल, हम मान के आए हैं। तो ये बिल्कुल सट रहे। अगले ही दिन मैं बीमार हो गया और काफी हद तक बीमार रहा। इससे पूछ रहा ये बीमार कैसे हुआ, क्या खाया था, क्या इस किया चीज का एक्सपेंस था, मैं आपको बता दूं, मेरे बुखार हो गया था। बुखार नहीं और- हुआ था, और- बुखार नहीं हुआ था। और अगले ही दिन ये हमारे हरीश जी, इनकी आवाज बदल गई पता नहीं अपने आप ही। हाँ, लड़के वाली आवाज इतनी सुंदर सुशील आवाज है इसकी, अब लड़कियों की तरह बोलते हैं ये। पता नहीं यहाँ क्या हो गया, नेपाल का हवा पानी ऐसे है क्या है। चलो कंटिन्यू करते हैं। देखिए जब भी जलवायु बदलती है, ये है वो शांति स्तूपा। वहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए हमने की भी नहीं। कुछ लोग धक्के से कर रहे थे, हमें उसका इंटरेस्ट नहीं था, तो हम फोटोग्राफी नहीं करना चाह रहे थे। तो ये कुछ हम जहाँ पे आए हैं, कुछ फोटोज है वो हम लगा देंगे। ये कुछ फोटोज हमने शांति स्तूपा पे ली थी जो हमने प्लग कर दी है वीडियो के अंदर। स्टिल फोटो थी क्योंकि वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। बट यहाँ पे कुछ फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी क्योंकि शांति का स्रोत है। ये एक टेम्पल बना हुआ है जहाँ पर अभी हम ऊपर जाकर आए हैं और अब चलते हैं वापसी अपनी गाड़ी के पास जहाँ से हम अभी आए थे। तो शांति स्तूपा से हम चल पड़े हैं वापसी अपने सफर पर। तो यहाँ से हम अभी जा सकते हैं। तो अब हम निकल पड़े हैं दोस्तों पोखरा को अलविदा कहकर। और ये शानदार सफर पहाड़ों के अंदर पोखरान से काठमांडू तक का। काठमांडू के लिए अब हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं और गाड़ी के थ्रू जल्दी हम इस सफर को कंप्लीट कर लेंगे।
करीबन ये पहाड़ों का सफर है और करीबन हमें यहाँ से 200 किलोमीटर का ट्रेवल करना है। तो अभी हम निकल तो पड़े हैं यहाँ से पहाड़ों के सफर के लिए, पर ये सफर जितना सुहाना है उतना ही टाइम लगाने वाला भी है, क्योंकि हमें जाते जाते अपने होटल पहुंचते तक जो मैप पे लोकेशन दिखा रही है काठमांडू की, वो करीबन करीबन हमें रात के 9 या 10 बज जाएंगे। तो हमने अभी होटल बुक कर लिया है बुकिंग.com से। बुकिंग.com से हमें काठमांडू में नियर बाय एयरपोर्ट एक होटल मिल गया है जिसकी रैंकिंग 5 स्टार है, और वो हमें एनपीआर में मिला है करीबन 7,100 या 7100 रुपए के आसपास वो बुकिंग हुआ है, जिसको हमने बुकिंग.com के थ्रू बुक कर दिया है। इंडिया के वो करीबन हमें पड़ेगा 4,300 रुपए का, यानी कि 4300 रुपए में हमें एक 5 स्टार होटल बुक हो गया है, जो कि काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है, उसके प्राइम लोकेशन यानी कि नियर बाय एयरपोर्ट। हम एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने रुकने वाले हैं, और वो भी एक 5 स्टार प्रॉपर्टी में, जहां पर हमें इंडियन कार को खड़ा होने के लिए जगह है। एक बिग रूम है जिसमें एक डबल बेड है और एक सेपरेट सिंगल बेड है। तो हम 3 ही लोग हैं और हम आराम से वहां स्टे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये होटल यहाँ से ऑनलाइन ही बुक कर लिया, देखकर इसकी रेटिंग भी अच्छी थी और ये 5 स्टार प्रॉपर्टी थी। और दूसरा, हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले दर्शन करने हैं पशुपतिनाथ मंदिर जी के। तो ये जो होटल है, ये पशुपतिनाथ मंदिर और काठमांडू एयरपोर्ट के सामने ही है, यानी कि दोनों ही लोकेशन पर अगर हम जाना चाहें, जैसे हमने एक अगर अपना जो परमिशन है गाड़ी की, वो हमें एक्सटेंड करवानी पड़ती है, तो हमें काठमांडू एयरपोर्ट जाना होगा, और सुबह मॉर्निंग में हमें दर्शन करने हैं पशुपतिनाथ मंदिर जी के, तो वो भी हमें हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हमने ले लिया। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं काठमांडू में जिसको हम कवर करेंगे, और उसकी लिस्ट भी है हमारे पास। तो वो सारे पॉइंट भी हम कवर करेंगे वहां पे, जैसे पशुपतिनाथ मंदिर जी है, फिर दरहारा टावर है, फिर अपने एक पॉइंट है नीलकंठ मंदिर है, वो शायद हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा जो स्टे है वो एक ही दिन का स्टे है काठमांडू में। पर सड़कों की अगर बात करें तो हमें नहीं पता था कि नेपाल में इंटरनेशनल लेवल की सड़कें होंगी। यहाँ पर जब हम ट्रैवल कर रहे हैं पोखरा से काठमांडू की तरफ, तो सड़कें हमें लग्जरी और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही हैं। इतनी लग्जरी और सुंदर सड़कें हैं पोखरा और काठमांडू के बीच में। हाँ, कुछ जगहों पर सड़कें खराब भी आई, पर बहुत सी जगह पे सड़कें इतनी खराब नहीं थी, बहुत अच्छी और इंटरनेशनल लेवल की भी बनी हुई थी। तो हम ये सफर को एंजॉय करते हैं, और आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो का लेंथ करीबन 20 मिनट से ऊपर हो गया है। और ये हम गाड़ी के अंदर एंजॉय करते हुए सॉन्ग सुनते हुए जा रहे हैं 3 दोस्त, और हमें लगभग नेपाल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और नेपाल एक शांत एरिया है। एक जगह हमने पुलिस वालों ने रोका था, और हमारे जो ड्राइवर है उसने शूज की जगह बाथरूम चप्पल पहन रखे थे, तो उसकी वजह से हमें उन्होंने कहा कि आपको फाइन होगा, और करीबन 2,000 रुपये फाइन हमारे चप्पल का, और 2,000 बैकलाइट नहीं काम कर रही थी गाड़ी का उसका, परंतु हमें उन्हें रोल्स ऑल 2,000 रुपीज एनपीआर देकर सॉर्ट आउट कर लिया शिव मैटर को। टेम्पल।